फुल फुलले रे यावेलीला फुलासारखे तुम्ही फुलारे Hello Aryan, how are you? एकदा. I am fine. Now we are a discussion about knowledge is power. How you can describe knowledge and power? I will describe this term with the help of an example, a story example. Once there was a king and he had lot of riches, money and valuables. But there was one thing he was always lacking of. It was wisdom. He had many people who tried to consult him about wisdom, but he never listened to anyone and always flexed his money and valuables. Once upon a time there was a small ruler, not as large as the king, but there was one thing about him which made all of his subjects. So now from this story we can conclude that knowledge is power. Hello Arno, how are you? What are you watching? Let me show you something to you for 1 minute. Give me 1 minute. Watching cartoon is not good for our eyes. Do you know it? It is not good for our health. But I am bored. Okay, so let me show you something which is more interesting than this is music is the medicine of mind. Let कराओके म्यूजिक इतनी शक्ति हमें दे न दाता. अभी कट कर दो. अब बोलना इतनी शक्ति हमें दे न दाता. नॉलेज इज पॉवर. नॉलेज कशानं वाढते? बुद्धीने नॉलेज वाढते. बुद्धी कशानं वाढते? म्हणून दाखव. चौथीतली कोणतीच नाही, चौथीतली नाही येत. मग नॉलेज इज पॉवर कशी वाढत मग आपली? मला येते. म्हणून दाखव बरं एक. चिंगीने लावले झाडाला म्हणाली लवकर वाढ, तुला रोज घालील पाणी, तुझ्यासाठी गाईल गाणी गाणी ऐकून फुलं फुलतील फुल पाखरांची झुलतील फुलतील फुल छान छान हसत राहील पाणी. वा 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 वा. मग हिला म्हणता आलं, तुला नाही म्हणता आलं काय? म्हणून दाखव. तुझं म्हणून दाखव कविता इंग्लिशमध्ये म्हणून दाखव. मला कोणतीच नाही इंग्लिश पण नाही. मग नॉलेज कसं वाढलं तुझं? मग नॉलेज इज पॉवर म्हणते. हे चौथ्या वर्गामध्ये 5 झाली, हे 5वीत गेली. चौथ्या वर्गामध्ये तुला काय काय येते? 22 + 22 किती होते सांग बरं? 48. सांग. हे 22 + 22 48 म्हणते. 22 + 22 44. राईट आन्सर. आता नॉलेज वाढलं हिचं बरोबर. तू सांग आता. 34 + 34 34 + 34. सिम्पल लॉजिक आहे. 30 + 30 करून टाकायचं. 4 4 वर करून घ्यायचे. 68. सिम्पल लॉजिक. नॉलेज इज पॉवर. मी अभ्यास कसा करता ते सांगा. म्हणजे ईमेल आयडी खोलून ते आपण आहे ना तिथे आहे ना लिहून राहतात इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, जे आपल्याला सब्जेक्ट. तुम्ही गणित जे करता, गणित कसं करता तुम्ही? मग मोबाईलचा वापर कसा करता गणित करताना? कॅल्क्युलेशन नव्हतं जाऊन. प्रत्येक गोष्ट कॅल्क्युलेशन नव्हते काय? मग काय करता तुम्ही? तुम्हाला जर एखादं पॅरामीटर शिकायचं आहे किंवा गुगलवर कसं करता सर्च? म्हणजे आम्ही लिहितो त्याच्यावर. गुगलवर काय लिहिता? म्हणजे हाऊ टू डू मल्टिप्लिकेशन, हाऊ टू डू डिव्हिजन, असंच लिहितो आम्ही इंग्लिशमध्ये किंवा मराठीमध्ये. मग तुम्हाला येते का त्याच्यात? त्याच्यावर सर्व काही येते. टीचर येतात का त्याच्यावर? मग टीचर सांगतात का मग कसं करायचं? टीचर सांगतात मग. मग आता तुम्ही जर म्हटलं क्लास 5, क्लास 6, तू कोणत्या क्लासमध्ये आहे? मी 6 मध्ये. मग तू जर म्हटलं क्लास 6 मॅथमॅटिक्स पार्ट 1, मॅथमॅटिक्स प्रॅक्टिस नंबर 2, तर तो त्याच्यामध्ये चांगले व्हिडिओ येतात त्याच्यामध्ये, आहे ना? मग तू भूगोलाचा अभ्यास कसा करतो? जागृतीचा मोबाईलवर कसा अभ्यास करतो सांग बरं? तू कसा करतो जागृतीचा अभ्यास मोबाईलवर? त्याच्यामध्ये QR कोड असते ना? QR कोड नसते का तुमच्या पुस्तकामध्ये? मग QR कोड स्कॅन नाही करत का तुम्ही? करतो.
त्याच्यातून माहिती भेटते ना. जागृती नाही, हिस्ट्री. हिस्ट्री आहे. मग हिस्ट्रीमध्ये QR कोड आहे ना, सर्वात लास्ट पेजवर लास्ट पेजवर असते. मग त्याच्यावर काय करता तुम्ही, स्कॅन नाही मग करत काय? ते स्कॅन करतो आणि त्याच्यावर व्हिडिओज येऊन जातात. मग चंद्राला फिरायला किती दिवस लागते मग? अं, चंद्राला सूर्याभोवती फिरायला किती दिवस लागते? डबल तोच प्रश्न आहे ना. पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरायला किती दिवस लागते? 365 डेज लागते. 365 दिवस. मग चंद्राला किती दिवस लागेल? 365 डेज. वाय? कारण की मून आहे ना, अर्थ सोबतच. अर्थ सनला फिरते आणि मून अर्थ सोबत फिरते. बरोबर आहे. हां. त्याच्यामुळे तेवढेच दिवस लागतात. राईट आन्सर. व्हेरी गुड, नाईस. नाव वी नो अबाउट नॉलेज इज अ पॉवर. नाव वी डिस्क्राइब द नॉलेज अँड व्हॉट इज पॉवर. पावर कहाँ मिलता है? नॉलेज यानी क्या होता है? पावर खाने से मिलता है. और पावर कहाँ रहता है? पावर शरीर के अंदर रहता है, दिमाग में रहता है. पावर रही, पावर पूरे बॉडी में रहता है. पावर पूरे बॉडी में रहता है. लेकिन नॉलेज इज अ पावर, ये क्या बात है? नॉलेज इज अ पावर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? बताओ, नॉलेज को पावर क्यों कहा है? अब जब कि अपने हनुमान जी पावरबाज है, शक्तिमान है ना, उनके इसमें कैसा है? तो फिर पावर, नॉलेज यानी क्या होता है? ज्ञान. कि ज्ञान से आदमी पावर कैसे मिलता है? नॉलेज किससे मिलता है अपने को? आँख से. आँख से देखता है अपन. पढ़ाई से मिलता है बोलते, ये बोलते पढ़ाई से मिलता. कैसा मिलता पढ़ाई से? पढ़ाई से, क्योंकि एक्सप्लेन कैसे करूँ? पढ़ाई से नॉलेज बढ़ता ना, बराबर है ना, सही बात है ना. फिर पढ़ाई से तो क्या पढ़ाई करते हैं सही अपन? बोल के बीच में गलत. साइंस, इंग्लिश, साइंस पढ़ते हैं. साइंस में क्या पढ़ते हैं? मैथ्स पढ़ नहीं, साइंस में क्या पढ़ते हैं? अभी साइंस की बात करेंगे अपन. साइंस में नॉलेज क्या है? अपन फोर्स, हाँ, तो फिर उससे नॉलेज मिल गया तो उसका फायदा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम गिरता है अपने को. और ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मालूम गिरता है? किसने लगाया उसका इन्वेंशन? किसने किया ग्रेविटेशनल फोर्स का? न्यूटन ने किया. वो ध्यान उसको कैसा मिला? उसको कैसा पता चला? उसके पास कैसा था? नीचे डाला और बोला हाँ। ये ग्रेविटी. ग्रेविटी है. वो ऐसा कैसा क्या नीचे गिरा दिया उसने? उसकी पढ़ाई होगी. पढ़ाई कैसी किया उसने? वो तो झाड़ के नीचे बैठा था ना, और झाड़ के ऊपर से वो एप्पल गिर गया तो उसके कहाँ गिर गए? जमीन पे. जमीन पे गिर गया. तो उसने देखा है कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, वो तो ऊपर जाना चाहिए. हाँ, तो फिर उसने क्या किया? थिंकिंग चालू किया. मैग्नेट रहता है वो सब खींचता है. हाँ, अगर तो आप जंप मारोगे तो वो खींचेगी. तो ये ज्ञान मिला ना अपने को. नॉलेज इज पावर. इसका ऊपर यूज कहाँ गया? यूज कहाँ किया गया इसका? ग्रेविटी का कहाँ यूज किया है? जब रोड बनाती कि नहीं, रोड के ऐसा झुका हुआ रहता रोड टर्निंग पॉइंट पे, तो ग्रेविटी का वो वहाँ अपना टारगेट है, वो उसमें नॉलेज बढ़ा दिया, इसलिए तो एक्सीडेंट कम हो रहे हैं अभी. नहीं तो बहुत रोड सीधा रहता था तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते थे. ठीक है, अब अपना मैथमेटिक्स में आ जाते हैं. मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाई की है? नॉलेज बढ़ गया आपका. और उसके क्या है नॉलेज मैथमेटिक्स में? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस. मैंने एबेकस किया है. एबेकस किया है. तो ये बॉल में क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं अपन इसमें? क्या क्या है इसमें? ये बॉल एक स्पीयर है. ठीक है, फिर बात. बाबा साहब अम्बेडकर और कौन है? स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद है. और कौन से? स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं. उन्होंने इतिहास रचा है. वो लंदन में गए और उन्होंने क्या किया? ब्रदर्स और सिस्टर बोला है ना. गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश को भगाया है. चले जाओ का नारा लगा दिया है ना. और गांधी जी का अहिंसावादी धोरण था, इसलिए उनका नाम लेते ही अपने को उन क्रांति के लिए, देश के क्रांति के लिए, देश का स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना क्या किया? योगदान दिया. अब आज से आपको इतिहास बनाना है, क्या करेंगे बताओ? भारत को स्वच्छ. हाँ, इसने बताया स्वच्छता की तरफ चलना चाहिए. स्वच्छता के लिए अपन ने काम करना चाहिए. तो फिर कैसा काम करना चाहिए स्वच्छता का? बताओ, तुम बताओ. समुद्र में कचरे नहीं फेंकने चाहिए.
समुद्र में जाना नहीं, बचाने। डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए लेकिन अपने यहाँ अभी और प्लास्टिक जलाना नहीं चाहिए। हाँ ना, ये बात तो है, लेकिन उसके लिए हिस्ट्री कैसा बनाएंगे, क्या करना चाहिए उसके लिए? जैसा कि अपने वो अम्बा देवी के नाले में बहुत कितना सारा कचरा निकला है, किसने डाला है? अपन लोगों ने डाला। निकाल कौन रहा है? साफ सफाई वाले वो आदमी निकाल रहा है ना, डाल रहा है कौन? लोग आदमी। भी डालते और लोग ही निकालते। लोग ही निकाल रहे हैं। फिर ये नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए? फिर हिस्ट्री कैसा बनेगी अपना? यदि हिस्ट्री ये इस पर काम करने का है, अपने को क्या करना चाहिए अपन ने? बताओ, अभी तुम बताओ। इसके ऊपर काम करने का है अपने को कि भाई नाले में कचरा कोई जाने को नहीं होना, हिस्ट्री में अपनी न होना चाहिए। तो हिस्ट्री में क्या करना चाहिए? तो प्लास्टिक का जैसा इन्वेंशन हो गया, वो शोध लग गया प्लास्टिक का, सब बना रहे, अभी सब जने फेंक रहे इधर उधर, प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है। तो इसके लिए अपना छठवीं में कौन है? छठी में ये 7th नहीं, वो ये छठी में, वो छठवीं में जो हुआ, अभी 7वीं में गया है। मैं छठवीं में भूगोल में 39 के पेज पर है, समुद्र में बहुत सारा गलाटा है और उसको बोला है, और उसमें पिक्चर है एक, और उसमें बताया गया है कि इसके लिए समस्या है ये, इसका लिए आपका निवारण कैसा करेंगे। तो क्या राय है आपकी, क्या निवारण करेंगे आप, क्या सोच है आपकी? बताओ, तुम बताओ। इतना सारा प्लास्टिक है, क्या करना चाहिए? तुम बताओ। जलाना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए फिर? तो हिस्ट्री बनना चाहिए ना उसकी। हिस्ट्री कैसी बनेगी? इसको एक जगह इकट्ठा कर, इकट्ठा करना पड़ेगा। कहाँ इकट्ठा कर सकते हैं अपन? ये बैग में इकट्ठा कर दिया हो, इससे से काम हो जाएगा क्या? देखो यहाँ इकट्ठा कर दिया आपका बैग में। बताओ क्या करना चाहिए? तुम बताओ, तुम बताओ क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम निकाला तो खोज काम करने का अपने को काम करना पड़ेगा ना। तो क्या काम कर सकते हैं कि भाई ये जो है कचरा तो बढ़ रहा है, वो डिपार्टमेंट से भी प्लास्टिक में आ रहा है, घर में भी बहुत सारे पन्नी आ रहे हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? उसकी हिस्ट्री बनाना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ना, स्कूल में प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। हमने क्या किया, स्कूल में हर एक स्कूल के क्लास में एक एक बॉटल रख दिया खाली, पेप्सी खाया वो उसमें डाल देता, खाली पन्नी, चॉकलेट खाया वो उसमें डाल देता है। फिर क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं? बताओ। अभी पॉइंट पे आ गए तुम, अभी पॉइंट पे आ रहे हैं। ये भी सवाल के जवाब देंगे अभी। क्या नाम है तुम्हारा? अनया। कचरा बढ़ रहा है और आगे आगे बढ़ जाएगा, तो इसके लिए अपने को इसने बोला कि इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन इकट्ठा कहाँ हो सकता है? वो खाली प्लास्टिक बॉटल में हो सकता है। वो खाली प्लास्टिक बॉटल में भर दो ठूस ठूस के, और हमने उसके क्या बनाया, स्टूल बनाया है। Avoid plastic in your life. 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 Side of road, not plastic. Water of well, not plastic. Side of road, not plastic. Water of well, not plastic. Water of river, not plastic. Water of river, not plastic. Avoid plastic in our life. Avoid plastic in our life. In my life, not plastic. Use of bottle, not plastic. In my life, not plastic. Use of bottle, not plastic. Use of bag, not plastic. Use of shoes, not plastic. Use of bag, not plastic. Use of shoes, not plastic. Avoid plastic in your life. 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 Use of glasses, not plastic. Use of plates, not plastic. Use of glasses, not plastic. Use of plates, not plastic. Use of flower, not plastic. Use of dustbin, not plastic. Use of dustbin, not plastic. Avoid plastic in your life. Avoid plastic in your life. Everything we use clothes bag. Everything we use steel glasses. Everything we use clothes bag. Everything we use steel
steel glasses. Everything where you steel stunner, everything where you steel stunner, everything where you steel plate, everything where you steel plate. Avoid plastic in your life, avoid plastic in your life, avoid plastic in your life, avoid plastic in your life. How you can use mobile in your study? I can use the Indian sky map on the study. How you can? This is the Indian sky map. This is a Indian sky map. How you can study mathematics standard 10? Mathematics part problem set number 1. मग इक्वल टू सी अपॉन। नमस्कार दोस्तों, पवन वाली कदम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 1। मैथमेटिक्स 2 में आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। रखा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR इट इज गिवन 1-to-1 correspondence and AB upon QR is equals to BC upon PR is equal to CA upon Modern houses are made from trees, where used useful for our health. The wood of the tree is used as a fuel. Trees make a forest where all animals are safe. Birds make nest on the tree's branches. Tree the branches. how you can describe it? Knowledge is a thing that we cannot live with it. If nobody have knowledge, the 3-year-old tortoise will eat us. Knowledge is very important in our life. If we have no knowledge, we are just going to live in jungles and gonna die like that animals only. Okay. How you can describe pollution? What knowledge is a power? Pollution, we can lower the pollution by using bicycles. If we have to go anywhere farther, so we have to use. We are interested in to less the pollution, so we have to not use plastic bottle. If you are gonna use it, so please use that bottle and don't throw it anywhere. If you see any polythene bag or another thing, so just put it in, use and throw plastic bottle, and you can also throw it into that machines that make the plastic this much of small. Okay, So okay. we can less the
less the pollution by this technique. Okay, thank you. Hello friends, today we are going to discuss about the power. Knowledge is power. Actually, knowledge and power both are very important words, and both are very interdependent. Knowledge brings everything in your life. Without knowledge, you cannot acquire any information about anything or anything. Actually, a person regarding person who has a knowledge means his behavior in personal life as well as in public life should be in control. Without knowledge, one cannot have power. Now, knowledge is just like energy. Energy gives us power. In the same manner, knowledge gives us power. Knowledge is, or we all know, knowledge is worshipped everywhere. If we have knowledge regarding students, if we want to speak about students, generally there is a confusion between knowledge and information. Students watch mobile, but they learn each and everything from mobile, but that is not knowledge, that is only information, and we cannot success on the only basis of information. If you want to acquire knowledge, you should go deep in any subject, and then you can become knowledgeous. And just like knowledge in diet, knowledge in health, knowledge in wealth literacy, financial literacy, book reading, etc., etc. In every field, if you have a knowledge, you can lead your life or live your life very successful. Without knowledge, a person cannot become successful. It may be differ that knowledge and a knowledgeable person and a illiterate person. Illiterate persons can have knowledge, although he or she may not have any qualification, but knowledge is a deep term, and it has no any connection with degree. So students should decide what we have to acquire knowledge, and they should know the difference between knowledge and information. On the knowledge builds our career. Information cannot build our career. Information, you can have a lot of information, but you cannot build your career on the base of information. You should go deep in any subject. For students, if they want to build up their career, they should know their abilities in subjects, and they should study deeply in that particular subject and gain knowledge. And if you want to conclude about the broad knowledge and power, I would like to share my view with you. Go anywhere, go any field, any sector, but you should do deep study in it. In our simple life, in our daily routine life, without knowledge, we cannot go forward a single step. Everywhere, on every step, there is a knowledge, and without knowledge, we should not put our step forward. Because if knowledge, if we didn't think what will happen further, we will come in crisis. And keeping everything in knowledge, we will avoid that. So, if you have to become success in public life, you should your emotions, your feelings, your knowledge, your behavior, your actions, each and everything should be controlled by your knowledge. And a person who behaves well, who behaves in public very well, as well as his personal life and in society, that person should be considered as a knowledgeable person.
and we should try to achieve it, and we should use we should use that knowledge in our. नॉलेज इज पॉवर. याच्यावर मी एक प्रश्न विचारणार आहे तुला. पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरायला किती दिवस लागतात? पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरायला नाही रे, 24 तास तर स्वतःभोवती फिरायला पाहिजे पृथ्वीला. सूर्याभोवती फिरायला मला शेवटी बंद झाला. पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरायला किती दिवस लागते? 365 दिवस. ठीक आहे. मग आता चंद्राला सूर्याभोवती फिरायला किती दिवस लागेल? आता सांग, तू सांग. चंद्राला किती दिवस लागते फिरायला सांग. 135 दिवस लागन काय? बरोबर नाही सांगितलं तू. याला जर प्रश्न विचारला तर हा म्हणते 135 दिवस. बरोबर आहे. याचं उत्तर सांग बरं. किती असायला पाहिजे तू सांग. हा, तेवढेच दिवस आहे. बरोबर सांगितले. काय लागन तेवढेच दिवस.